अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। हमारा ये जो अमेजोन प्राइवेट लेबल का कोर्स है, इसमें अभी तक हम डिफरेंट जो बेसिक अमेजोन की चीज़ें हैं वो सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल के अमेजोन प्राइवेट लेबल जो है उसके स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे होंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे आपको, या फिर पीएल अगर आपने लॉन्च करना है प्रोडक्ट तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो उस थोड़ी इन्वेस्टमेंट में जो पीएल का प्रोडक्ट है वो कैसे लॉन्च हो सकता है। फिर हमने देखा कि अमेजोन का जो अकाउंट है वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने देखा कि अगर हमने जिस ब्रांड नेम से हमने अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका जो ट्रेडमार्क है वो हमने कैसे रजिस्टर करवाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम सीख चुके हैं। अब जब आप एक अकाउंट अमेजोन का क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है ना वो ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप अमेजोन पे सेल कर सकें और उसमें कंपटीशन वगैरह ज़्यादा ना हो, ताकि आप जो है ना वो इजी सेल कर सकें। अब इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि किस क्राइटेरिया पे आपने एक प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो वो क्राइटेरिया जो है ना वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको समझाना है कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो क्या होती है और इसका थोड़ा सा आपको आइडिया देना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कोई चीज़ देखी कि एक जो सेलर है वो सेल कर रहा है और उसके जो वो प्रोडक्ट है वो काफ़ी उसकी सेल हो रही है, तो क्यों ना मैं भी वही प्रोडक्ट जो है ना वो बेचना शुरू कर दूं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने एक प्रॉपर जो है ना वो पहले रिसर्च करनी है। अगर वो प्रोडक्ट आपके उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा तो फिर आपने लॉन्च करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसे नेल सीजर कहते हैं। तो अगर एक बंदा चेक करता है अमेजोन पे कि नेल सीजर जो है ना उसकी काफ़ी डिमांड है, तो क्यों ना मैं भी जो है ना वो सेल करना स्टार्ट कर दूंगा है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसे नेल सीजर कहते हैं। तो अगर एक बंदा चेक करता है अमेजोन पे कि नेल सीजर जो है ना उसकी काफ़ी डिमांड है, तो क्यों ना मैं भी जो है ना वो सेल करना स्टार्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैं अगर नेल सीजर जो है ना वो अगर मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप पे तो हमें जो है ना वो डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। अब आपने देखना ये होता है यहाँ पे कि ये जो मैं प्रोडक्ट है मेरे पास नेल सीजर, तो इसकी डिमांड भी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ कि उसकी डिमांड ही नहीं है, वो महीने के सिर्फ 50 या 60 पीस जो हैं वो अमेजोन पे सेल होते हैं, तो ऐसा जो प्रोडक्ट है वो हमें उसका लॉन्च करने का जो है वो फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसकी जो है वो डिमांड भी हो अमेजोन पे। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास नेल सीजर, इसके काफ़ी सारे जो सेलर हैं इनके रिव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी हैं और इनकी उस लिहाज से अगर रिव्यू काफ़ी हैं तो मतलब इनकी जो सेल वगैरह है वो भी काफ़ी होगी। तो अब इसके बाद जब आपने डिमांड चेक कर लेनी है कि बाकी इसकी डिमांड है, फिर आपने चेक करना है कि इसमें कंपटीशन तो नहीं ज़्यादा। कंपटीशन का ये मतलब है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी कितने जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। अगर तो वो सेलर इतने हैं कि 500 हैं या 700 हैं तो फिर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर वो सेलर्स ही उस कैटेगरी में कोई 5000 7000 हो तो फिर वहाँ पे हम नहीं सेल कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे लिए वहाँ पे compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो आपने ये जो चीज़ होती है ये भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये जो प्रोडक्ट है नेल सीजर जो मैंने सर्च किया, इसके अमेजोन पे तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर हम बाकी जो टूल्स वगैरह होते हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो अगर हम टूल्स से यूज़ करते हैं तो फिर हमें एग्जैक्ट जो है ना वो पता चल जाएगा कि इसमें कितने जो हैं वो यहाँ पे जो कहते हैं कि सेलर्स कितने हैं टोटल, तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। जब आप ये चीज़ कर लेंगे फिर उसके बाद आप ये देखना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे जो है ना अब आपने देखा कि सेलर्स कितने हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेलर्स हैं उनके रिव्यू कितने हैं, क्योंकि रिव्यू जो है उस पर बड़ा बेस करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होना है या नहीं होना, या उसे कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा।
तो अगर तो सेलर जितने भी हैं उनके जो रिव्यूज हैं वो थोड़े थोड़े हैं, 200 है, 400 है, 500 है या 1000 तक भी है, तो वो एक्सेप्टेबल है, वहां पे आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर उनके रिव्यूज जो हैं वो हजारों में है, 5000 है, 7000, 10,000, तो फिर ऐसी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। तो हमने ये जो सारी चीजें होती हैं ये ध्यान में रखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके 420 हैं, इसके 2000 हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके 4000 हैं। तो ये इस तरह डिफरेंट जो है ना वो हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो नॉर्मल सा है, क्योंकि जो टॉप पे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ के रिव्यूज जो हैं वो थोड़े हैं। फॉर एग्जांपल इसके रिव्यूज 22 हैं, एक और है उसके 191 हैं। तो मतलब शुरू में भी जो टॉप पे भी हैं उनके जो रिव्यूज हैं वो 100 से कम है या 200 से भी कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचा जा सकता है कि यहाँ पे एक गैप है। आप भी इजीली अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके आप जो है वो इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये चीजें थी कि अगर आप मतलब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि आपने प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है वो सारे का आपने एक अच्छा क्राइटेरिया लेना है कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आपने एक प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, ताकि वो प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करें तो आपको उसे रैंक करने में जो है वो आसानी हो। आपने उस क्राइटेरिया में सारी चीजें चेक करनी होती है कि कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है, या फिर उसके बाद आपने चेक करना होता है कि इसकी डिमांड है कि नहीं है, इसके जो सप्लायर्स हैं वो हमें कहाँ से मिल जाएंगे, या फिर इसमें जो हमें प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें कितना मिल सकता है, कि यहाँ पे जो सेलर किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, सप्लायर किस प्राइस में हमें देगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपने चेक करनी होती हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट हंटिंग में आती हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, कि जस्ट आपने एक प्रोडक्ट जो है ना वो हंट करना होता है, रिसर्च करना होता है एक अच्छे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ताकि आप उसे जो है वो Amazon पे लॉन्च कर सकें। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आई, कुछ भी पूछना चाहते हैं Amazon से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो जो टूल्स हैं हीलियम 10 और जंगल स्काउट उनसे कैसे करते हैं, तो वो डिटेल में ट्यूटोरियल होंगे। तो अगर आप वाकई ही सीखना चाहते हैं Amazon प्रोडक्ट हंटिंग, तो ये वीडियोस जो हैं ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। आप ये जो सर्विसेज हैं ये फाइवर पे, अपवर्क पे या बाकी जो सोशल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे इजीली जो है वो सेल कर सकते हैं।